भारी आक्रोश लोगों में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी को अपशब्द कहे थे राहुल गांधी के बयान से संत समाज भी नाराज है। राहुल के बयान से बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा है। तो राहुल ने योगी पर अभद्र टिप्पणी की थी, राहुल ने योगी पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद में न सिर्फ लोगों बल्कि बीजेपी के नेताओं में भी गुस्सा है और साधु समाज की तरफ से भी नाराजगी जाहिर की गई है और कहा गया है कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। तो बीते दिनों राहुल गांधी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिस पर अब लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। राहुल गांधी की प्रॉब्लम यह है कि उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में दंगों और दबंगों से मुक्त हो गया है और विकास और विश्वास से युक्त हो गया है। अब जब दंगों और दबंगों से मुक्त और विकास और विश्वास से युक्त कोई राज्य हो जाएगा, देश हो जाएगा, तो ऐसे लोग जो दंगों और दबंगों के संरक्षक रहे हैं, आज तक दंगों और दबंगों के कंधों पर बैठ करके सियासी रोटियां सेकते रहे हैं, तो उनके हताशा निराशा होगी। लेकिन आज जो है वो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज जिस चीज को इन्होंने, जो इनकी विरासत है, इनकी विरासत क्या थी? करप्शन थी, क्राइम थी, कम्युनलिज्म थी। वो सारी की सारी विरासत पर सियासत करने वाले लोग जो है वो उनका स्वाहा हो चुका है। और ये नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी की ताकत है। आज उत्तर प्रदेश हो या देश हो, उसमें फार्मूला MY नहीं चल रहा है, MY चल रहा है। यानी MY एक समय होता था संकीर्णता और सांप्रदायिकता का प्रतीक, आज MY है विकास और विश्वास का प्रतीक, और वो MY है मोदी और योगी का। वह एक कर्म योगी हैं, एक मठ के महंत हैं और सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्य किस कुशलता से संभाले हैं, जिसके कारण से दोबारा भी वो मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं। इसलिए उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। और जो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि ये तो राजनीति होती है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, लेकिन वस्तुतः है इस समय में यदि नेता कहो या जोगी कहो या साधक कहो, ये सारे गुण यदि हैं किसी में तो वह योगी आदित्यनाथ जी में हैं। राहुल गांधी को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि 24 घंटे में वो माफी मांग लें। योगी जी को वो जानते नहीं हैं। योगी जी योगी भी हैं और कर्म योगी भी हैं। आज भारत में सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। लगभग 25 करोड़ की जनता यहाँ रहती है। योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। लगातार विकास की गंगा बह रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेसी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे कि भगवान है ही नहीं है, आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य योगी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है, जिसको लेकर के कांग्रेसी मरे जा रहे हैं। और राहुल गांधी अगर क्षमा नहीं मांगते हैं तो उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। गोरखनाथ की परंपरा सामंतवादी विरोधी रही है और नाथ संप्रदाय ने जिस प्रकार से एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों का जो पूरे गांव-गांव में जाकर नाथ संप्रदाय की जो उनकी शिक्षा थी, प्यार की, अमन की, मोहब्बत की, वो गांव-गांव में पहुंचाते थे, लेकिन मठ पे कब्जा हो गया। अब योगी आदित्यनाथ जी ने नाथ संप्रदाय का जो कत्ल किया है वो तो किया ही है। उन्होंने सीएम बनने के बाद इस प्रदेश के जो अगर आप हिंदू ही कह रहे हैं तो शिक्षा नहीं मिली, रोजगार नहीं मिली, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का जो हालत है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। डेवलपमेंट इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि आपने यूपी को हिंदू मुस्लिम राइट्स, आपने जो फॉरेनर्स आते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में उनके साथ बदतमीजी करना, उनके साथ जो राइट विंग फॉर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लोग उनको प्रताड़ित करते हैं। इसलिए कोई भी उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए नहीं आना चाहता है। तो ये जनता के साथ ठगी है। ये जो शपथ ली थी उस शपथ संविधान के साथ
देखिए, राहुल जी ने जो बोला है बहुत सोच समझ के बोला होगा। असली और नकली बाबा के बारे में अकेले राहुल जी ने नहीं, कई बार कई लोगों ने इस पर टिप्पणी की है। जब ज़्यादा अति से ऊपर कोई बात हो जाती है तो वहाँ ढोंग नज़र आने लगता है, और जहाँ असलियत होती है वो असलियत होती है, इसलिए कहा होगा उन्होंने। तो आपने सुना कि किस तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं राहुल गांधी के दिए बयान को लेकर। लोगों ने नाराजगी जाहिर की। बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स की तरफ से ये बात कही गई कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं साधु समाज की तरफ से भी अब राहुल गांधी को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी पर साधु संत समाज में नाराजगी जाहिर की गई हो। इससे पहले भी उनके कई सारे ऐसे बयान रहे हैं जिसको लेकर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर रही है, बल्कि साधु संतों के निशाने पर भी राहुल गांधी पहले भी रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में इस तरह की बयानबाजी की गई थी और उसके बाद में अब लोगों की नाराजगी बढ़ती हुई जा रही है। और विनोद बंसल जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी के दिए बयान पर अब ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि साधु संत समाज ने भी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड सर? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूं। दूसरी बात यह कि राहुल गांधी ने कोई नई बात नहीं कही। यही तो कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। पिछले 60 वर्षों में जब कांग्रेस सत्ता में रही तो हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखना, मुस्लिम तुष्टीकरण, जिहादी तुष्टीकरण और ईसाई स्टडियों को बढ़ावा देकर के देश की संपदा और उसके अस्तित्व पर चोट करना, ये कांग्रेस की पुरानी संस्कृति रही है। और अभी जब इन्होंने भगवा को आतंकवादी साबित करने की इन्होंने कोशिश करी, हिंदू समाज को आतंकवादी साबित करने की कोशिश करी इन्होंने, और इन्होंने जिस तरह से भगवा का अपमान लगातार किया और इन्होंने राम जी को नकार दिया, तो ऐसे लोगों से और क्या अपेक्षा करोगे? ये वो व्यक्ति हैं जो भारत को तो जोड़ने चले हैं लेकिन अपनी माताजी से अलग रहते हैं। माताजी अलग रहती हैं, ये खुद अलग रहते हैं और बिल्कुल अकेले अकेले एक 2 मकानों में रहते हैं। आप देखिए कि ये जो है ना भारत को जोड़ने चले हैं। ये जो इनका जो उत्तरपा जो चेहरा है, दोहरी जो नीति है, वो यही कांग्रेस के लिए काल बनेगी। मैं कहता हूं, देखिए अब ये विनाशकाले विपरीत होती वाली स्थिति है। लेकिन विनोद जी, राहुल गांधी के भी कई सारे बयान है ना जिसमें वो खुद को हिंदूवादी बताते हैं, सनातनी बताते हैं, फिर उसके बाद में बार बार इस तरह की टिप्पणी करना आखिर क्या कारण है? क्या अटेंशन पाने के लिए इस तरह की टिप्पणी की जा रही है? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कुछ विपक्ष के नेता आजकल खुद सेल्फ सर्टिफिकेशन करने लगे हैं। वो कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं जनेऊ धारण करता हूँ, मेरे पूर्वज ये थे, मेरा गोत्र ये था। और अभी ये बात पूछे कौन रहा है आपसे और बता क्यों रहा है? इसका मतलब अंदर का जो चोर है वो बार बार आपको प्रेरित कर रहा है कि वो चोरी को छुपाते हुए कुछ और बताओ। तो ये अगर अपने आप को हिंदू कहते हैं तो मुझे बताइए फिरोज कौन थे? दादा थे ना इनके। आखिरकार उनके मजाक में क्यों नहीं गए भाई? हिंदू मान्यता कहती है कि अगर मैं वास्तव में अपने पूर्वजों को मानता हूँ, मैं पूर्वजों की संतान हूँ, तो मैं उनके अंतिम संस्कार केंद्र पर जाऊंगा ना, वहाँ उनके लिए श्रद्धांजलि दूंगा ना। नहीं देते ये। और बिल्कुल सर, एक्शन भी होना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री पद की भी एक गरिमा है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा